हेलो एवरीवन। तो ये 65 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 61 से 70 में हम इस लेक्चर में करने वाले हैं और 1 to 60 तक हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे उनमें कर दिया है, चैनल पे अपलोडेड है तो आप देख सकते हो। और 61 से 70 तक इस वीडियो में करने वाले हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा है बिहार का करंट प्राइस पे। ओके, करंट प्राइस पे 17-18 में कितना था। तो एक होता है कांस्टेंट प्राइस और एक होता है करंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस को हम लेके चलते हैं अपना बेस 2011-12 और करंट प्राइस होता है जस्ट प्रीवियस ईयर का। डेट प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करते हैं। डेट मीन्स अगर 17-18 पूछा है तो हम 16-17 से कंपेयर करेंगे इसको। ओके, तो कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस ये होता है। कांस्टेंट प्राइस हम 2011-12 को बेस ईयर लेके चलते हैं और करंट प्राइस में 1 ईयर पहले का डेटा से हम कंपेयर करते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस पे कितना था बिहार के, तो 4,87,628 करोड़ था। ओके, तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, अब फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, कौन से जो सिक्स 5 ईयर प्लान था, सिक्स 5 ईयर प्लान हमारा टोटल कितने हैं, 5 ईयर प्लान है, 12 5 ईयर प्लान है टोटल। तो उनमें से जो सिक्स 5 ईयर प्लान था, तो सिक्स 5 ईयर प्लान में क्या इंक्लूड करा गया था। तो सिक्स 5 ईयर प्लान में ये जो ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, इस पे फोकस किया गया था। सिक्स 5 ईयर प्लान पे रूरल डेवलपमेंट जो गांव में होती है, गाँव की डेवलपमेंट, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया था सिक्स 5 ईयर प्लान पे। ओके, और कब से 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था, 1950 से शुरू हुआ था और ये चला था 2017 तक। ओके, टोटल 12 हमारे 5 ईयर प्लान है, टोटल 12 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान तो ये 6 नंबर का पूछा है लास्ट। 2012 से 17 तक हमारा लास्ट था 5 ईयर प्लान। इसके बाद 5 ईयर प्लान बंद करके नीति आयोग का स्टार्ट कर दिया गया। तो नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। उसका प्लानिंग कमीशन डिलिमिनेट हो गया और नीति आयोग उसके जगह पे आ गया। ओके, अंत्योदय प्रोग्राम है वो कहाँ से, कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ था, तो अंत्योदय प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था राजस्थान से। ओके, राजस्थान से अंत्योदय प्रोग्राम शुरू किया गया था। इंडिया का शेयर मीट और मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट में 2017 में पूछा है कि इंडिया का क्या शेयर है मीट प्रोडक्शन में, मीट प्रिपरेशन में, उसे एक्सपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट करना में डेट मीन्स अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में भेजना। तो उसमें इंडिया का क्या परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज 5% का। ओके, इंडिया 2017 के अकॉर्डिंग 5% मीट प्रिपेयर करके और एक्सपोर्ट करता है। डेट मीन्स दूसरे कंट्री में हम भेजते हैं, ट्रेड करते हैं, 5% टोटल। ओके, द सिस्टम अंडर पीजेंट हिमसेल्फ पूछा है कि कौन सा सिस्टम है, पीजेंट जो किसान होते हैं वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू होती है जमींदारी, उसको पे करने के लिए अपने आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रैयत बारी। रैयत बारी सिस्टम थी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो रैयत बारी सिस्टम में क्या होता है कि किसान अपना टैक्स खुद पे करते हैं। डेट मीन जमींदारी सिस्टम में क्या होता है कि जब सारे किसान मिलकर जमींदार को टैक्स देते थे, फिर जमींदार अंग्रेजों को देते थे। और रैयत बारी में क्या होता है कि किसान खुद डायरेक्टली अंग्रेजों को अपना टैक्स पे करते थे जमीन का। ओके, कौन रिवोल्यूशनरी थे जिन्हें हैंग कर दिया था, काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुई थी उनमें कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पे चढ़ा दी गई थी। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इनको जो काकोरी हत्याकांड ट्रेन रॉबरी हुई थी उनमें इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ओके, कौन किन्होंने बुक लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस बुक किन्होंने, किसने लिखा है, तो ये बी डी सावरकर थे, विनोद दामोदर सावरकर, उन्होंने लिखा था इंडिया फॉर इंडियंस बुक, ये उसके राइटर थे। सत्यशोधक समाज पूछा है कि इसके फाउंडर कौन थे, सत्यशोधक समाज के, तो सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे ज्योतिबा फुल्ले। ओके, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो ये मिस्टर एनी बेसेंट थी, मिस एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। ओके, हु वाज द फर्स्ट, कौन फर्स्ट सत्याग्रही थे, सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो मूवमेंट हुई थी उसके पहले सत्याग्रही कौन थे, ये पूछा है। तो ये विनोबा भावे थे पहले सत्याग्रही। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो मूवमेंट हुई थी उसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ओके, थैंक यू।